आपने क्वेश्चन टैग्स पढ़ा नहीं? आपको पता नहीं क्वेश्चन टैग्स क्या है? अरे यार, ये तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत ही आसान और एग्जाम में सबसे फर्स्ट रैंक दिलाने में मददगार। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन टैग्स क्या है। तो देखिए, सिंपल से बोले तो क्वेश्चन टैग्स है क्या? ये स्मॉल वर्ड्स है जो कि हम किसी भी सेंटेंस के बाद में, यानी कोई भी सेंटेंस जब फुल स्टॉप डालने के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम एक छोटा सा क्वेश्चन डालेंगे उस लाइन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो नॉर्मली कोई भी सेंटेंस के लास्ट में, एंड में पड़ता है। इसे लगाते हैं बस कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज बारिश आ रहा है, मैं उतना बोल के रुक सकती हूँ, पर नहीं, मैं कंफर्म करूँगी आपसे ये पूछकर, आज बारिश आ रहा है ना? मुझे भूख लगी है ना? ऐसे। तो बस सिंपल सा मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बस आपसे थोड़ा है ना पूछ के मैंने आपसे भी कंफर्म कर लिया। तो इसका यही काम है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चन टैग्स, ये सब स्मॉल क्वेश्चन टैग्स के एग्जाम्पल है। जैसे इजंट इट, आर नॉट दे, डोंट यू वुड नॉट यू, डजंट इट, डोंट आई, कैन आई, शुड नॉट आई। तो ये है क्वेश्चन टैग्स। अब बात करें इसे यूज कैसे करना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन टैग्स के एग्जाम्पल। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सब क्या में है, सब सिंपल सेंटेंस में है। तो क्या आपको लगता है देखिए कि ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है? नहीं, बल्कि इसको हमें क्वेश्चन की तरह बनाना है। तो बताइए बनाए कैसे इसे हम क्वेश्चन? इसका एक सिंपल ट्रिक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिडंट, डिड, वेयर नॉट, कैनॉट। बस मेन सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट राम है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पुलिस है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शिल्पा है, बस इसी के बाद में जो भी वर्ड आता है, जैसे यू के बाद डिड आया, राम के बाद डिड आया, पुलिस के बाद वेयर नॉट आया, शिल्पा के बाद कैनॉट आया, इसी को लेके हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। बस सिंपल। अभी आप कहोगे पर हम बनाएंगे कैसे? इसका एक सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक ये है, अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपको नेगेटिव में लगाना है, और अगर उसका सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव में लगाना है। अब आपको मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ आई होगी, तो आइए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। पहला लाइन पढ़िए, यू डिड नॉट डिसओबे एल्डर्स। अब क्या आपको लगता है ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑफ कोर्स ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और जहाँ भी नो, नॉट ऐसे वर्ड्स आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो लाइन नेगेटिव है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। इसमें है डिड, तो हम लगा देंगे सेंटेंस के सामने डिड। मगर क्या हम डिड नॉट लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हमें इस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देना है। तो डिड लिख दिया, मगर क्या सिर्फ डिड लिखने से हो जाएगा? यू डिड नॉट डिसओबे एल्डर्स, डिड नहीं। किसके बारे में बात की जा रही है? हम किससे बोल रहे हैं? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। ऑफ कोर्स हमारा सब्जेक्ट यू है, तो डिड यू ऐसे लिखना होता है। यू डिड नॉट डिसओबे एल्डर्स, डिड यू? बिल्कुल ऐसे। अब बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, तो देखिए हमारा मेन सब्जेक्ट के आगे क्या लगा हुआ है? डिड, तो हम लगा देंगे डिड। उसके बाद क्या है? सेंटेंस देखिए नेगेटिव में है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नॉट साफ तरीके से देख सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लगाना है। तो सिर्फ डिड लिखेंगे, डिड के आगे नॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है राम, पर क्या आप बोल रहे हो कि हम यहाँ पे डिड राम ऐसे लिखें? नहीं नहीं नहीं, हम लिखेंगे ही, क्योंकि राम ही है, राम लड़का है, तो डिड ही। ये हुआ हमारा क्वेश्चन टैग। सेकंड बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, तो यहाँ देख लीजिएगा, फिर से हमारा यहाँ नेगेटिव आ रहा है, वेयर नॉट, तो हम लिख देंगे वेयर। फिर हमारा सब्जेक्ट है
पुलिस। क्या हम ये पुलिस लिखेंगे? नो, मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोनाउन लिखना है, यानी आपको थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के हिसाब से लिखना है। अब ना लड़की है तो शी लिख देंगे, लड़का है तो ही लिख देंगे। पर पुलिस क्या लड़का या लड़की में भेदभाव करती है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स इनके लिए हम लिखेंगे दे। तो हम लिख देंगे द पुलिस वेयर नॉट डिसीव्ड बाय द रॉक, वेयर दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? कैनॉट हम तो लिख लीजिए आप पॉजिटिव में सिर्फ कैन। पर क्या यहाँ पे हम कैन शिल्पा लिखेंगे? नहीं, शिल्पा लड़की है तो थर्ड पर्सन में आ जाएगा शी। तो हम लिखेंगे शिल्पा कैनॉट रिफ्यूज हेल्प टू लिटिल चिल्ड्रन, कैन शी। देखा? तो बस इतना ही है। अब आप बोलोगे आपने तो सिर्फ हमें नेगेटिव सेंटेंस के ही बारे में बताया, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बताया। वो भी बता देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट तो बस छोटा सा था, जबकि हम क्वेश्चन टैग को और भी आसान तरीके में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए या फिर इसके और एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना चाहते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन टैग में मास्टरी कर लें? तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस और भी मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।